दोस्तों, आज तमाम खलाई इदारों का सबसे बड़ा मिशन इस जमीन के अलावा किसी और सैयारे पर जिंदगी की तलाश में है। इस मकसद को पूरा करने के लिए इंसान अनथक कोशिश कर रहा है। जदीद से जदीद टेलीस्कोप्स खला में भेजी जा रही हैं, खा वो सैयारा हमारे सोलर सिस्टम से हो या सोलर सिस्टम के बाहर। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ऐसे जितने भी प्लैनेट्स हैं जो अपने अपने सूरजों के गिर्द चक्कर लगाते हैं, इन प्लैनेट्स को एक्सो प्लैनेट कहते हैं। इन प्लैनेट्स को तलाश करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इतनी वसी स्पेस में करोड़ों अरबों सितारों के बीच ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स अपने सूरज के सामने आने पर ही नजर आते हैं। साइंसदानों को अलग अलग वक्तों में बहुत सी तस्वीरें लेना पड़ती हैं। फिर इन तस्वीरों पर चमकते सितारों के आसपास के हिस्सों पर गौर करना पड़ता है कि यहाँ कोई स्याह नुक्ता दिखाई दे रहा है कि नहीं। और यही हुआ केपलर 22b के साथ, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, दूर से तो ये प्लैनेट बिल्कुल हमारी अपनी जमीन जैसा ही दिखता है, वैसा ही माहौल और वैसी ही आबो हवा। क्या हकीकत में इस प्लैनेट में जिंदगी मुमकिन है? वो हमारी जमीन से कितने फासले पर है? इसका सूरज क्या हमारे सूरज जैसा है? वो साइज में कितना बड़ा है? और क्या हम इसे दूसरा अर्थ कह सकते हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये प्लैनेट जिस सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है उसे केपलर 22 कहते हैं। इनके नाम एक जैसे होने की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। केपलर 22 एक बोना सितारा है, यानी डॉर्फ प्लैनेट, बिल्कुल हमारे सूरज जैसा इतना ही बड़ा। यहाँ तक कि इनकी उम्र भी तकरीबन एक ही जितनी है, लेकिन इसकी रोशनी हमारे सूरज के मुकाबले में 20% मध्यम है। फिर भी आपकी आंखें इसकी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। केपलर 22b प्लैनेट हमारी जमीन से 2.4 गुना बड़ा और खूबसूरत है। जमीन से बड़ा होने का मतलब है कि यहाँ अर्थ की तरह पॉपुलेशन का मसला नहीं होगा और हमें अर्थ से दुगना बड़ा समंदर भी मिलेगा। सोचिए जरा कि हम आज तक अर्थ का समंदर ही एक्सप्लोर नहीं कर पाए और ये इसके मुकाबले में 2 गुना बड़ा है। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का फासला भी बहुत तवील होगा। हवाई जहाज की परवाज कम से कम 3 दिन की होगी, क्योंकि ये प्लैनेट हमारी जमीन से ऑलमोस्ट 2.5 गुना बड़ा है। तो साइंसदानों का ख्याल है कि इसका मैस भी जमीन के मुकाबले में 36 गुना ज्यादा होगा। तो इससे प्लैनेट पर क्या असर पड़ेगा? इस प्लैनेट की ग्रेविटी हमारी जमीन से 6 गुना ताकतवर होगी, जिसका मतलब है कि वहाँ 9 किलो आलूओं का वजन हमारी जमीन के 54 किलो आलूओं के वजन के बराबर होगा। इसके अलावा आप खुद को बहुत वजनी महसूस करेंगे। एक कदम उठाने के लिए आपको बेपनाह ताकत की जरूरत होगी। इस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में दरख्त और पौधे तो बिल्कुल भी नहीं उग सकते, जबकि हमारी जमीन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं कि दरख्त और पौधों को उगने न दे। इस प्लैनेट में रहने वाले जानवर बहुत ताकतवर और देवहैकल होंगे, जिनकी बहुत सी टांगे होंगी। जब ही वो केपलर 22b की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में हरकत करने के काबिल होंगे। उनके जिस्म इंतहाई भारी, कदावर और जमीन के जानवरों से ज्यादा ताकतवर होंगे। केपलर 22b जमीन के मुकाबले में अपने सूरज से 15% करीब है, जिसका मतलब है कि अगर ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा होता तो ये अर्थ और वेनस के दरमियान में कहीं होता, और ये जमीन के मुकाबले में ज्यादा गर्म और वेनस से कुछ कम टेम्परेचर होता। तो क्या इसका मतलब है कि हम वहाँ सूरज की गर्मी से जल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ के मुकाबले में 15% करीब तो है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका सूरज केपलर 22 हमारे सूरज से 20% कम रोशन है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट का दर्जा हरारत बिल्कुल हमारी जमीन के बराबर होगा। और ये प्लैनेट अर्थ की तरह ही अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में है। अगर ये प्लैनेट यूरेनस की तरह अपनी साइड्स पर झुका हुआ है तो वहाँ मौसम नाकाबिले यकीन हद तक सर्द होगा, जबकि गर्मियों के दिन बहुत ही कम होंगे। इसके अलावा जमीनी इलाका बहुत कम होगा, क्योंकि जमीन के दोनों तरफ समंदर होंगे। लेकिन अगर केपलर 22b हमारी जमीन ही की तरह गर्दिश करता है तो इसका वसी फैला समंदर इसके दर्जा हरारत को कम रखने में काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि पानी हीट को जज्ब कर लेता है और फिर इस हीट को पूरे सैयारे पर इस तरीके से तकसीम करता है कि गर्म इलाके ठंडे हो जाते हैं और ठंडे इलाके गर्म। यही सब अरबों साल पहले हमारी अर्थ के साथ हुआ था, जिससे हमारी हौलनाक जमीन जिंदगी के लिए साजगार और खूबसूरत बन गई। केपलर 22b में अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो साइंसदानों का ख्याल है कि वहाँ का औसतन दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि अगर जमीन जैसा एटमॉस्फेयर हुआ तो ये टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होगा, जो जिंदगी के लिए मुनासिब है। केपलर 22b का एक साल हमारी जमीन के 290 दिनों के बराबर है, यानी 9 महीनों का एक साल। लेकिन बदकिस्मती से इस प्लैनेट का कोई चांद नहीं और चांद ही की वजह से हमारे समंदर में लहरें पैदा होती हैं। इस सूरत में केपलर 22b का समंदर साइलेंट रहेगा।
इसमें लहरें पैदा नहीं होंगी और इंसानों को चांद के खूबसूरत नजारे को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। साइंसदानों को अब तक ये नहीं मालूम कि केपलर 22b की सतह पथरीली है या फिर एक गैस जाइंट है। अगर तो ये एक गैस जाइंट हुआ तो पहले बताई गई तमाम मालूमात बेकार हैं। लेकिन अगर इसका कोर ठोस हुआ और ये पूरा सैयारा एक बड़े समंदर से ढका हुआ हो तो इस सूरत में इंसानों को वहां रहने के लिए समंदर के नीचे शहर आबाद करना होगा और इंसान मछलियों पर जिंदा रहेंगे, जो जाहिरी सी बात है नामुमकिन है। केपलर 22b अर्थ से 635 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से सफर करेंगे तो ही 635 साल बाद हमारी स्पेसशिप वहां लैंड कर सकेगी। और ये अब तक जमीन की तरह दिखने वाला सबसे करीब तरीन सैयारा है। दूसरे सैयारों पर जिंदगी की अनथक तलाश में नासा ने अब तक 4000 जमीन जैसे सैयारों की फहरिस्त तैयार की है, जहां जिंदगी के लिए हालात हमारी जमीन की निस्बत ज्यादा आरामदेह हैं। मसलन क्वाय 5715.01 इस सैयारे के सूरज का कलर ऑरेंज है और इस कलर का मतलब है कि यह सूरज हमारे सूरज से भी छोटा है, जबकि इसकी रोशनी और हीट भी कदरे कम है। ये प्लैनेट अपने सूरज के बहुत करीब गर्दिश कर रहा है और थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से इसका आसमान रंगीन और खूबसूरत नजर आएगा। क्वाय 5715.01 ये दूसरा एक्सोप्लैनेट है जो सिर्फ 5.5 अरब साल पुराना है, जबकि हमारी जमीन उम्र में इससे 1 अरब साल छोटी है। ये प्लैनेट अपने सूरज से काफी करीब है और हैबिटेबल जोन में है, लेकिन अपने सूरज से करीब होने की वजह से इसका एक दिन 190 दिनों तक तवील होता है। ये प्लैनेट हमारी जमीन से 2 गुना बड़ा है। इसका टेम्परेचर भी 11 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारी जमीन का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वहाँ आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी क्योंकि इसकी कशिश सिक़ल अर्थ के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग है, जो गर्मी का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद करती है। ये प्लैनेट अर्थ से 3000 लाइट ईयर दूर है, यानी हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने पर 3000 साल तक सफर करना होगा। दोस्तों, मैंने आपको 3 एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बताया है। अगर आप मजीद एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।